रिकॉर्ड में सट्टे का भी जिक्र है। 2009 से अब तक कई बार उस पर केस भी दर्ज हुआ था। बरखा, कल हम जब वहां मौजूद थे उस समय लोग वहां कह रहे थे दबी जुबान से कि दबंगई अंसार की यहां बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, वो अब साफ हो रही है तस्वीरें धीरे धीरे। ड्रग्स के धंधे में शामिल था अंसार, इसके अलावा कई आपराधिक रिकॉर्ड है, सट्टे का भी जिक्र है और 2009 से अब तक कई मामले भी दर्ज हैं। बिल्कुल, देखिए 2009 से बात करते हैं। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे। 2011 से 19 तक की बात करते हैं तो तब गैम्बलिंग एक्ट के तहत 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अलग अलग मुकदमे यहाँ पर दर्ज हुए थे। मुख्य आरोपी अंसार, अंजू हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है, उनका हम रुख करते हैं। अंजू, मुख्य आरोपी अंसार जो है उसके खिलाफ ये बताया जा रहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि कितनी अहम भूमिका इस शख्स की रही है उस पूरे के पूरे मामले में। लेकिन अगर अभी आज की हम बात करते हैं, देखिए अंजू, अभी आप क्या कुछ समझ वहां पर पा रही हैं, क्योंकि सुरक्षा जाहिर तौर पर पुख्ता की गई है। कल हमने देखा था कि लोग सड़कों पर आ रहे थे तो पुलिस ने उनसे अपील की थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपने घरों को लौटें। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अंसार का आपने जिक्र किया और जिस तरीके से हमारे जो पुलिस के सूत्र हैं वो साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि अंसार 2009 से आपराधिक मामलों में संलग्न रहा है। उसने, आपको बता दें, यहाँ पर जबरन वसूली का भी काम किया है और जब वो बंगाल से यहाँ पर आया, दिल्ली में आया, तो सबसे पहले उसने कबाड़ का बिजनेस शुरू किया और उसके बाद ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो स्मैक और ड्रग्स का धंधा करने लगा। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से उसके खिलाफ आपराधिक मामले बनने लगे तो उसके बाद उसने उस धंधे को बंद किया और सट्टे का बिजनेस शुरू किया। साथ ही साथ वो जबरन वसूली का भी काम करता था और जिस तरीके से उसकी तस्वीरें सामने निकल कर आई, एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि कैसे वो एक BMW गाड़ी पर पैर रख के खड़ा है। वो एक डिस्प्यूटेड गाड़ी थी और उसको भी जबरन उसने पहले बंगाल भेजा और जब उसका जो मालिक था, साउथ दिल्ली का जो उसका मालिक था, उसने जब पुलिस में कंप्लेंट की तो उसके बाद उसे वो कार वापस भेजनी पड़ी। तो इस तरीके से जो आपराधिक मामले अंसार के रहे हैं वो एक एक करके निकल कर आ रहे हैं। इस तरीके वीडियो भी सामने आए कि कैसे अंसार जो है वो पहले जहां पर जो लोग शोभा यात्रा कर रहे थे उन लोगों के बीच में जाता है, झड़प होती है और उसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है तलवार लेके, हथियार लेके, और उसी में हथियार लेकर आपको बता दें कि जो सोनू शेख था वो भी आता है और तमाम लोग आते हैं तो इतना बड़ा एक दंगा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम इस वक्त की हालात की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि बेहद संवेदनशील ये इलाका हो चला है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी है जो कि खास तौर से दंगा नियंत्रण के लिए ही बनाई जाती है, वो फोर्स यहाँ पर है। और साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगी कि BSF के भी जवान यहाँ पर मौजूद है। तो समझिए कि कितना संवेदनशील ये पूरा इलाका हो चुका है और जिस तरीके के आरोप लगातार अंसार के ऊपर लग रहे हैं और उसने कहीं ना कहीं जिस तरीके के हमारे बिल्कुल अंजू, ये इलाका भी संवेदनशील है और हमने चप्पे चप्पे को देखा है और हम समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हालात बन रहे हैं। वापस आप दोनों के हमारे सहयोगियों के पास लौटेंगे, इसी बीच हम बताते हैं आपको और दिखाते हैं कि बुलडोजर के एक्शन के दौरान जहांगीरपुरी में क्या मंजर था। बिल्कुल, कैसे MCD का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को हटा रहा था, उस वक्त कैसे हालात थे, देखिए जरा। जहांगीरपुरी में बुधवार की सुबह शुरुआत बुलडोजर के एक्शन के साथ हुई। सबसे पहले पुलिस बल मौके पर पहुंचा, फिर MCD के कर्मचारी पहुंचे और सुबह 10 बजे करीब अवैध अतिक्रमण पर अटैक शुरू हो गया। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। जहांगीरपुरी में एनक्रोचमेंट को हटाने का काम इस वक्त चल रहा है और ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से योगी मॉडल भी है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की और लगातार नकेल कसी माफियाओं पर और दंगाइयों पर, और अब दिल्ली में भी वही स्थिति देखने को मिल रही। कल रात हमने देखा, देर रात MCD का लेटर आया और MCD के लेटर में साफ तौर पर कहा गया था कि जहांगीरपुरी के C ब्लॉक और जहांगीरपुरी के आसपास के इलाके में जितनी भी अवैध निर्माण होंगे उनको हटाया जाएगा, उनको साफ किया जाएगा
और उसकी प्रक्रिया जो है वो अब शुरू की जा चुकी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक जेसीबी यहाँ पर पहुंची है और यहाँ से जो दुकान है, अवैध दुकान है, उनको हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। एमसीडी के बुलडोजर गरज रहे थे, वहीं अवैध कब्जा करने वालों के दिल बैठ रहे थे। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंचा था। जहांगीरपुरी में ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें ये गुप्ता जूस है कॉर्नर यहाँ चल रहा है। सामने आप देख रहे हैं जो आगे का छज्जा था उसे तोड़ दिया है, जो रेलिंग है वो बुलडोजर ने गिरा दी है। तो जहांगीरपुरी में अभी भी बुलडोजर चलने की कार्रवाई जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर आगे की रेलिंग को तोड़ चुका है और छज्जे को गिरा दिया है। जो इस दुकान के मालिक है वो भी यहाँ मौजूद है। जरा आगे से दिखाइए संतोष, आप देख रहे हैं ये जो आगे लगा हुआ पूरा स्ट्रक्चर था इसे गिरा रहे। संभव है ये देखिए दुकान के, ये देख रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं दुकान का जो शटर है, शटर पर बुलडोजर चल गया है और संभव है ये पूरी दुकान क्या गिराने की तैयारी है। देखिए शटर उखाड़ दिया रिपब्लिक भारत पर आप इस वक्त देख रहे हैं शटर दुकान का हटा दिया गया है। वो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं और अंदर देखिए कबाड़ भरा हुआ है दुकान में। अगर आप देखें अंदर कबाड़ भरा हुआ है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये देखिए बुलडोजर ने न सिर्फ आगे का जो छज्जा था उसे तोड़ा है, रेलिंग गिराई है, बल्कि जो शटर था शटर को निकाल दिया है। जूस कॉर्नर से लेकर मस्जिद के आगे की दुकानों के अवैध कब्जे को भी बुलडोजर ने हटा दिया। ये देखिए अवैध निर्माण को तोड़ने की तैयारी हो गई है पूरी तरह से। आगे जो मस्जिद के नीचे जो दुकानें थी 8-9 उसके ऊपर जो पूरी तरह से अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो शेड बनाए गए थे, टीन की चादरें जो लगाई गई थी, उन्हें तोड़ दिया गया है, उन्हें गिरा दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए बुलडोजर चला दिया गया है। ये कम्युनिकेशन की दुकान थी उसे हटा दिया गया है। बेशक यहाँ मोबाइल फोन की दुकानें थी, उस तरह की दुकानों को तोड़ दिया गया है और इनके आगे के शेड को गिराया गया है। दर्शकों को बता दें ये शेड आगे बढ़ाकर बनाए गए थे, उन्हें गिराया गया है, उन पर चला है बुलडोजर। जी हाँ, बुलडोजर चला है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं दुकानें, 8 दुकानें, इन 8 दुकानों के आगे जो लोहे की चादरें थी उन पर बुलडोजर चलाया गया है, उन पर एक्शन हुआ है। वो तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये देखिए एक आगे जितनी 7-8 दुकानें, इन सब पर बुलडोजर चल रहा है। ये सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन था, आगे बढ़ाकर बनाया गया था। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का जमकर एक्शन दिखा। दुकानों से लेकर मकानों तक हर अवैध कब्जे पर बुलडोजर ने हमला किया और उसे जमींदोज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।